आइए रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट कोर्ट के केसेस रिलेटेड है ताकि जुडिशरी सिस्टम का टाइम बचे और कन्फ्लिक्टिंग कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सबसे पहले आते हैं रेस सब जुडिस में। इसका मतलब होता है स्टे ऑफ सूट, यानी कि अंडर जजमेंट। सिंपल मीनिंग ये है कि अगर एक केस पहले से ही किसी कोर्ट में चल रहा है तो आप वही सेम केस को, सेम पार्टीज एंड सेम मैटर्स को किसी दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, ताकि दो अलग अलग कोर्ट्स एक ही मामले पे दो अलग अलग फैसले यानी कि कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स को ना दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन पर ज़मीन के लिए दिल्ली कोर्ट में केस किया। केस अभी चल ही रहा था, पर अब रोहन वही सेम केस मुंबई कोर्ट में भी फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुंबई कोर्ट इसे स्टे कर देगी, यानी कि रोक लगा देगी। अब हम लोग आते हैं रेस जुडिकाटा में। इसका मतलब होता है मैटर एट जज। इसका मतलब ये है कि द मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड, यानी कि फ़ैसला आ चुका है। अब सिंपल मीनिंग ये है कि अगर किसी केस का फाइनल फैसला कोर्ट ने सुना दिया है तो वही सेम पार्टीज़ उसी सेम टॉपिक पर दोबारा नए केस फाइल नहीं कर सकती है। क्यों? ताकि इससे एक ही इंसान दो बार एक ही चीज़ के लिए परेशान ना किया जाए, कोर्ट का वक्त बर्बाद ना हो एंड टाइम भी बचे। एक बार फैसला हो गया तो बात ख़त्म। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि ज़मीन सोहन की है। अब रोहन दोबारा नए केस फाइल नहीं कर सकते हैं कि केस को फिर से चेक करो। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो हायर कोर्ट में अपील दे सकते हैं, लेकिन नए फ्रेश केस को नहीं डाल सकते हैं।